हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरीज। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली स्टोरीज आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। शादी की 21 वर्ष के बाद आखिर मेरी बीवी के दिल में नेकी लहराई। कुछ कहने से पहले वो शर्माई, अपने दिल की वुसअत पर थोड़ा इतराई, फिर बोली, आज इस औरत को तुम डेट पे ले जाओ जो तुम्हारी चाहत में दीवानी है, जिसकी भीगी आंखों में वीरानी है। मुझको तुमसे प्यार बहुत है, तुमसे 2 लम्हे की दूरी गोकार दुश्वार बहुत है, पर मेरा दिल नरम बहुत है, आंखों में भी शर्म बहुत, और इस बात का इल्म है कि मुझको वो औरत भी तुमसे मिलने के तालिब है। चाह तुम्हारी इसके दिल पर भी गालिब है। वो तन्हा है, दूरी का दुख सहते सहते ओप हो चुकी है, अकेलेपन के सागर में वो चुपके चुपके डूब चुकी है। मेरी बीवी ने जिस औरत से मिलने की छुट्टी दी वो मेरी माँ थी, जो पिछले 19 वर्ष से बेवा थी, तन्हा रहती थी, और मैं अपनी बीवी, बच्चे, काम और धंधों की डोरी से बंधा हुआ इससे कम ही मिल पाता। फोन किया जब मैंने उसको रात को खाने की दावत दी, वो हैरानी से होकर बोली, अल्लाह तुमको खैर से रखे, आज तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है। मैं शर्मिंदा होकर बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने की ख्वाहिश है। घूमेंगे, खाना खाएंगे और बहुत सी बातें होंगी। प्यारी माँ, हम दोनों होंगे, बस हम दोनों। वो एक लम्हा सोच के बोली, ठीक है बेटे, शाम को मैं तैयार रहूंगी। काम से फारिग होकर जब मैं अपनी माँ को लेने पहुंचा, मुझको यूं महसूस हुआ कि मैं नर्वस सा हूँ। माँ भी बहुत बेहद खुश थी, लेकिन नर्वस सी थी। हल्का नीला सुन जोड़ा मेरी माँ के ज़ेब तन था, बालों में भी फूल सजे थे। इसके मलकूती चेहरे पर नरमी थी और शुक्रगुजारी। कार की सीट पर बैठ गई तो हंस कर बोली, मैंने अपने सब सखियों को मेरी और तुम्हारी डेट के बारे में बताया। वो बहुत हैरान हुए और इन पर काफी रौब पड़ा था। वो कल मुझसे फोन पर एक एक लम्हे की तफसील सुनेंगी। रेस्टोरेंट में जब हम पहुंचे, मेरी माँ मेरे बाजू को यूं थामे थी कोई वो खातून अव्वल के मंसर पर फायज है। मैंने मेन्यू पढ़ते पढ़ते रुक कर इसकी जानिब देखा। वो मुझको गहरी नजर से देख रही थी। मेरे हाथ को छू कर बोली, याद है तुमको मेन्यू पढ़ना काम था मेरा, जब तुम छोटे से लड़के थे। मैं बोला, हाँ याद है मुझको, वो दिन कितने अच्छे थे। खाना खाते, कॉफी पीते, हम ढेरों बातें की। मेरे बचपन और जवानी का हर लम्हा याद था उसको। उसकी आंखों में वो मंजर नक्श थे सारे। इसके दिल में मेरी याद का बीता मौसम ठहर गया था। जब हम वापस लौट रहे थे तब माँ बोली, मैं तुम्हारे साथ दोबारा खाना खाने जाऊंगी, लेकिन अगली बार ये दावत मेरी जानिब से। मैं हंसकर हामी भर ली। माँ को इसके घर पर छोड़कर रात गए। जब मैं घर पहुंचा, मेरी बीवी हंसकर बोली, कैसी थी ये डेट तुम्हारी? तब मैं अगली डेट पे जाने के बारे में सोच रहा था, जिसकी हामी भर आया था, मगर बहाना घड़ी के नौबत न आई। मेरी माँ तो 21 दिन भी बाद इस डेट की जी ना पाई। 1 हफ्ते बाद ही एकदम वो ये दुनिया छोड़ कर गई। माँ के मर जाने के बाद एक लिफाफा डाक से मेरे नाम आया। इसमें क्या था? एक रसीद की कॉपी इस रेस्टोरेंट की। मैंने इस शब अपनी माँ के साथ जहाँ न खाया था, एक पर्ची भी साथ था इसके, जिस पर माँ के हाथों से ये नोट लिखा था, मेरे बेटे, मैंने जिस खाने की तुमको दावत दी थी, इसके बिल की पेमेंट मैंने कल एडवांस में कर दी। मेरा जी कुछ ठीक नहीं है और रसीद की कॉपी तुमको भेज रही हूँ। साथ तुम्हारे अब मैं शायद और एक शाम बिता ना पाऊँ। रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना, तुम अपनी बीवी के हमरा इसी जगह पर खाना खाना, लुत्फ उठाना। मेरी जानिब से ये दावत एक मोहब्बत का टोकन है। शायद तुम ये जान ना पाओ, जिस शब हमने खाना खाया, बातें की, मेरा वीरान जीवन में वो सुंदर शब आबाद बहुत है। बाकी जीवन खुश रहने को इस एक शब की याद बहुत है।